हेलो बच्चों, आज तिवारी आपके लिए लेके आए हैं आईसीएससी, सीबीएसई और फाउंडेशन सा तीनों का एक साथ मिला के एक चैप्टर है उसके बारे में। क्लास 9th का ये एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं मैटर। व्हाट इज अ मैटर? इस मैटर के बारे में अपन जानेंगे। पूरा मैटर शुरू से लास्ट तक, उसका कन्वर्जन, उसकी सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ पे है ये अपन देखेंगे। सीबीएसई में भी है, आईसीएससी में भी है, आईआईटी फाउंडेशन में भी है। आप पियर्सन की बुक उठा के देखेंगे, पियर्सन की बुक में भी आपको ये टॉपिक्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मिलेगा ही, ऑटोमेटिक की बात ही नहीं है। अब देखो, अब मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग्स कैन occupied space and has a mass that is called matter. That is called matter. इसको क्या बोलते हैं अपन? मैटर बोलेंगे, ठीक। अब इस मैटर में टाइप्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या चीजें आती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मैटर किससे मिलके बनता है? सबसे पहले अपन मैटर के बारे में जानते हैं डिटेल में। मैटर होता क्या है? एनीथिंग्स कैन ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये बंदा क्या है? एक मैटर है। पता कैसे चला मैटर है? ये बंदा यहां लेगा तो स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इसके पास क्या है? मास भी है। तो अब मास से एक टॉपिक आई, तो उसमें क्या हम देखेंगे, मास में क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, अपन इसके बारे में जानते हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या होगा, मास किसको बोलते हैं, वेट किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मास क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज नहीं होता, ये नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, मतलब प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं होता। और वेट क्या होता है? चेंज होता है। वेट हमारा चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ये बंदा क्या होगा? ये बंदा होगा चेंज। ये बंदा क्या होगा? चेंज। बाकी नहीं होता। अब अपन क्या करेंगे, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टियां क्या होती, किस तरीके से आता है। तो ये टाइनी पार्टिकल से मिलके बनते हैं। कौन से? मेड अप tiny particles. Closed each other. Particles between अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बाकी क्या बोलते हैं, देखो, मेड अप टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। क्लोज इज अदर, आपस में पूरी तरीके से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है पूरी तरीके से बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। दैट्स ऑल। इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अपन देखते हैं क्या इसके
स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक बंदा होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अब थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंचतत्वों का नाम सुने हैं आप? पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व किसको बोलते हैं? पंचतत्व में हमारे 5 चीजें आती हैं जिसकी वजह से पूरी सृष्टि बनी है। एयर, वाटर, सन, फायर एंड अर्थ। सन की जगह पे स्काई रहेगा। देखो, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। अपन देखते हैं एयर मतलब हवा। हवा अगर नहीं रहेगी क्या आप जी पाओगे? लटके चले गए। अब वाटर, पानी के बगैर भी आप नहीं जी सकते। स्काई, आसमान नहीं रहा तब पर भी प्रॉब्लम है। फायर, आग अगर नहीं रहेगी तो तली भुनी चीजें आप नहीं खा पी पाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा अर्थ, जहां पर हम रहते हैं। रहोगे कहाँ? आसमान में। स्काई भी नहीं रहा तो फील नहीं कर पाओगे ना एटमॉस्फेयर का। बिना एटमॉस्फेयर के कैसे रहोगे आप? तो ये भी प्रॉब्लम है। अब इन सबको एक एक करके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे हम। इसको नोट करिए, जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन जानेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी? पहला नंबर शेप, डिफिनिट शेप, इनडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट शेप। यानी सॉलिड के पास डिफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम दोनों होते हैं। लिक्विड के पास क्या होता है? इनडिफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। गैस के पास क्या होता है? दोनों चीजें इंडेफिनिट होती है। अभी हम क्या बोलते हैं डिटेल में इसको जानेंगे। अब अपन क्या होता है, पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? पार्टिकल अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? पार्टिकल अरेंजमेंट मतलब वो जो पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे ये मार्कर के पार्टिकल पूरी तरीके से क्या है? टाइटली पैक्ड है। ये लेस टाइटली होता है लिक्विड में। कहीं हाथ डाल सकते हो प्रॉपर, आप इसमें हाथ डाल सकते हो, आप आर पार होगा ही नहीं, पानी में हो सकता है। लार्ज इम्पटी शेप, इसमें तो जा भी सकते हो, उछल कूद भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना। ये इनकम्प्रेसिबल होता है। कौन? सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये स्लाइटली होता है और ये ज्यादा होता है। इसीलिए देखो गैस वगैरह प्रॉपर हम क्या बोलते हैं एलपीजी वगैरह प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। कंप्रेस करके ही तो भरी जाती है। सीएनजी सबसे बढ़िया। मेथेन गैस को आज क्या है? कंप्रेस किया तो सीएनजी में कन्वर्ट हो गया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल गैस है मीथेन गैस, उसी को कंप्रेस करके अपन ने भर रहा है। अब फ्लूइडिटी का मतलब, फ्लूइडिटी मतलब सॉलिड क्या होता है? रिजिड, हार्ड होता है। और ये क्या होता है? कैन फ्लो, इसको आसानी से हम फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं? लिक्विड को और आसानी से फ्लो कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, एकदम बिंदास। अब इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं।
सॉलिड को हमने क्या बोला, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, यही बताया अभी जस्ट आपको, यही बताया था। अब डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये जैसे मार्कर है, मार्कर का शेप इतना ही है, अगर इस बंदे को हम जितने ग्राम का है उतना ही रहने दें, अगर हम इसका शेप बढ़ा दें, इतना बड़ा कर दें, क्या हम इससे काम कर पाएंगे? नहीं। कंधे पर रख के थोड़ी लिखेंगे यार, कंधे पर रख के तो लिख नहीं सकते अपन। अब क्या बोलते हैं, अब नंबर अगर यहीं पे इसको 5 kg का कर दें और जितना बड़ा है उतना ही रहने दें, क्या काम कर पाएंगे? ऐसे करके लिखना पड़ेगा एकदम जोर भर के, टप्पर भी नहीं कर सकते अपन। यानी इसका शेप और वॉल्यूम, वेट वगैरह बराबर होना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर यूज कर सके। अब नंबर आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम नहीं, लिक्विड में क्या होता है, जैसे 2 बावल है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट करके देखते। एक है 5 लीटर, एक है 5 लीटर, दूसरा है 10 लीटर, और दोनों में 5 लीटर जूस डालना है अपन को। ये पूरी तरीके से क्या होगा, फिल हो जाएगा। और ये आधा, किसी छोटे बच्चे को बुला के पूछो कौन सा लेगा, बताओ कौन सा लेगा? अरे कौन सा लेगा? अरे ये लेगा यार। क्यों? क्योंकि बोलेगा पूरा भरा हुआ है, आप भी यही लोगे ये क्या बोलेगा, पूरा भरा है, और ये बोलेगा आधा है। आधा क्या करेंगे हम, इसमें तो आधा है, मगर उसको नहीं मालूम कि हमने वॉल्यूम सेम यूज किया है और शेप इसका अलग अलग है, यानी शेप डेफिनिट है। अब नंबर आता है गैस का। अब नंबर आएगा गैस का। गैस क्या चीज होती है? 2 के दोनों चीजें इंडेफिनिट होती हैं गैस में। कैसे? इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम दोनों होता है। इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, 2 के दोनों चीजें क्या होती हैं? इंडेफिनिट होती हैं। कैसे? अब देखो, जैसे घर में खाना पकाते हैं, गैस में एलपीजी निकलती है आपकी। अब घर में क्या बोलते हैं, आपकी माँ बहन जो भी खाना पकाते हैं उनसे आप पूछो एक रोटी पकाने में कितनी गैस लगती है, कुकर की 1 सीटी आने में कितनी गैस लग रही है, सब्जी पकने में कितनी गैस लगती है। ये सब सारे क्वेश्चन अगर आप उनसे करते हैं तो किचन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप पे धड़ाधड़ पड़ने लगेंगे। और ये भी है, आप आंसर दोगे तब पर भी धड़ाधड़ पड़ेंगे। आप क्या बोलोगे वहां पे, हम नहीं बता सकते कितनी गैस निकलती है, हम नहीं बता सकते ये गैस कहां तक जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आएगा ऐसा। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो वहीं पे आप सीधा आंसर इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम का देंगे। अब नंबर आता है, हम इसके टाइटली पैक्ड वगैरह के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। हम इसके मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, पैक होते हैं। इसमें थोड़ा सा दूर होते हैं और इसमें सबसे दूर होते हैं। ये है हमारा सॉलिड और ये है हमारा लिक्विड और ये है हमारा गैस। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको आपने नोट किया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे मोशन और डेंसिटी के बारे में, इन तीनों के। मोशन क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। मोशन और डेंसिटी के बारे में। अब एक होता है सॉलिड, लिक्विड और
गैस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सबसे ज्यादा मोशन किस में होगा? गैस में। सबसे कम सॉलिड में, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? उल्टा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो इंसान, गैस मतलब एकदम हल्की चीज ना, जो इंसान बहुत पतला है तो उसको दौड़ने भागने को बोलो धड़ 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 भागेगा, और बहुत मोटा इंसान हो तो उसको बोलो भागने के लिए दौड़ पाएगा नहीं, तरह गिर जाएगा तुरंत एकदम की, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। अब इससे ये पता चलता है कि जो मोशन है, मूवमेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या? डेंसिटी। यानी डेंसिटी घटेगी तो मोशन बढ़ेगा, और मोशन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। इसका मतलब ये होता है। दैट्स ऑल। अब आपको इसके बारे में आगे वाले लेक्चर में तिवारी चालू करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी चीज बता रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे क्या? इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, और प्लाज्मा और बोन्स-आइंस्टाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत वहां पे हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा का मतलब होता है आयनाइज जो होती है ना, आयंस होते हैं, वही जब सुपर एक्साइटेड स्टेट में और सुपर एनर्जेटिक स्टेट के बीच में आते हैं ना, तो वही होता है प्लाज्मा, वो अलग चीज है। तो हम इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो मस्त एकदम बिंदास पढ़ते रहो, मस्त एकदम जियो। कोई दिक्कत हो, इसमें कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट मारो, तिवारी आपको बताएंगे एकदम मस्त। हमारे चैनल है हमारा के केमिस्ट्री के नाम से, आप जाइए उस पर कमेंट करिए, कुछ भी चाहिए तो आप बेझिझक पूछिए, तिवारी आपको बताएंगे। वहां पे कोई भी कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक में डाउट हुआ तो डाउट सॉल्व करेगा तिवारी एकदम मस्त बिंदास। सो